पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही पहुंचे हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां जश्न का माहौल है। उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। भानु जी, प्रचंड जीत मिली है बिहार में, सभी लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे, कैसे देख रहे हैं इस प्रचंड जीत को? इस जीत के लिए आपको भी बधाई, बिहार की जनता को, एनडीए के कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, यह जीत नीतीश कुमार जी के विकास का जीत है, और यह जीत ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं के मेहनत का जीत। मैम कह रही है ज्ञानेश कुमार की जीत है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले गठबंधन का समीक्षा करे, बोला है, उससे भागने का तरकीब खोजने का जरूरत नहीं है। उसको गठबंधन का समीक्षा करने के लिए बोला है स्वदीप सोनू जी ने, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने, तो हम उनको याद कराना चाहेंगे कि आप गठबंधन की समीक्षा करें। राष्ट्रीय जनता दल ने जो बिहार में आपको धक्का दिया है, हिम्मत है तो उसका बदला लेकर के दिखाएं। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा होता है क्या? उनको मानना चाहिए। घाटशिला में आप मान रहे हैं और बिहार में नहीं मान रहे हैं, तो ये तो उनको बताना चाहिए सुप्रियो जी को या हेमंत जी को कि कौन सा किताब आप संविधान का पढ़ते हैं। जब आप जीत जाते हैं वहाँ नहीं मानते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ आप दुहाई देने लगते हैं, तो ये तो आपको बताना चाहिए। सीबीएसई का रिजल्ट कैसा लग रहा है, आईसीएसई का रिजल्ट क्या लग रहा है, जहाँ 90% और ये बात हम लोग घाटशिला पर बोले तो क्या उसका जवाब देंगे? जनता ने मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे घाटशिला में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, बिहार में उनको स्वीकार करना चाहिए। कहना है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में शामिल रहती तो शायद रिजल्ट कुछ और रहता बिहार में। शायद मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन जितने बेरहमी से, जितने निर्दयता से हेमंत जी को धक्का बिहार में खाते हुए हम लोगों ने देखा है, दूसरे पार्टी के होने के नाते भी, चूंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को जो धक्का खाते हुए हम बिहार में देखे हैं, आज भी हम लोगों का सर जो है शर्मसार हुआ है, सर जो है झुका हुआ है। कह रहे हैं कि तेजस्वी को अब यहाँ आना पड़ेगा। अब तेजस्वी यहाँ आएंगे कि हेमंत जी फिर वहाँ जाएंगे, ये तो हेमंत जी और तेजस्वी बताएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे, गठबंधन की समीक्षा करेंगे, तो मैं उनको फिर से स्मरण कराऊंगा कि आप गठबंधन की समीक्षा कब कर रहे हैं, झारखंड की जनता को बताइए, बात में मत भुलाइए। तारीख तय कीजिए, आरजेडी के साथ कब गठबंधन की समीक्षा करेंगे, आरजेडी को कब आप मंत्रिमंडल से हटाएंगे, आरजेडी से कब आप गठबंधन तोड़ेंगे। तो ये मेरा प्रश्न है हेमंत सोरेन जी से और सुप्रियो जी से। घाटशिला को लेकर कह रहे हैं कि कई पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पे डेरा डाले हुए थे, लेकिन फिर भी जिता नहीं पाए। घाटशिला फिर से जीत लिए वो लोग, और बड़े मार्जिन से जीते इस बार। तो यहाँ के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट है? यहाँ के लिए भी तो बोलना चाहिए। देखिए, झारखंड प्रदेश में अक्सर यह होता है कि यह जो है स्टेट, यह संवेदना से भरा हुआ स्टेट है, संवेदना से भरा हुआ। अगर आपकी डेथ होती है, आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो अक्सर वही जीतता है। हम लोग भी इस रिजल्ट के लिए प्रिपेयर थे, ऐसा मत सोचिए कि नहीं प्रिपेयर थे, लेकिन जो मार्जिन बड़ा हुआ वो सरकार के तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र के चलते बड़ा हुआ है। ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, हम लोगों से भी। कमी कहाँ रहेगी? कमी कहाँ रहेगी? कहीं कमी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे 1 महीना मुस्तैदी के साथ लड़ा है। जो भी रिजल्ट आया है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और जनता को सैल्यूट करते हैं। स्वीकार करते हैं। और देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां कई नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही पहुंचे हुए थे, और जेएमएम से संबंधित, घाटशिला उपचुनाव से संबंधित और बिहार चुनाव से संबंधित प्रतिक्रिया जो है वो लेने का प्रयास कर रहे थे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करप्शन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।